100-150 लोग आए, ग्रुप आया पूरा ग्वालियर से। हमारा मराठा सोशल ग्रुप है। हमारी ये ग्रुप की यात्रा है और बहुत अच्छा ये देखते हुए सतनवाड़ा होते हुए हम ग्वालियर जाएंगे। काफी लोगों को आनंद आ रहा है इसका। मराठा सोशल ग्रुप के माध्यम से अभी तक ग्वालियर के समाज के लोगों की मैं 24 यात्राएं करा चुका हूं। दोस्तों, यात्रा पर तो हम सभी जाते हैं, कभी सैर सपाटा करने, कभी मन बदलने। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, दूसरों को यात्रा कराना, उनकी मुस्कुराहटों में अपनी खुशी ढूंढना, ये अनुभव कुछ अलग ही होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्वालियर के उस व्यक्तित्व की, जो समाज सेवा के साथ साथ यात्रा को एक अनोखे अंदाज में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ग्वालियर के वरिष्ठ समाज सेवी श्री बालखांडे जी, जो सिंधिया राजघराने से भी जुड़े रहे हैं। इन्होंने मराठा सोशल ग्रुप के माध्यम से देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक यात्राएं कराई हैं, जहां हर बार लोग नई अनुभूति लेकर लौटे हैं। और ऐसी ही एक यादगार यात्रा रविवार को कराई गई, चंबल संभाग स्तर की भव्य यात्रा। इस यात्रा का उद्देश्य था लोगों को ग्वालियर के आसपास स्थित जलाशयों, नदियों और लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित प्राचीन धूमेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कराना। सुबह सुबह ग्वालियर के ईदगाह के पास से 4 बसें और 2 कारों में लगभग 170 यात्री निकले। हर किसी के चेहरे पर उत्साह और आंखों में रोमांच की चमक थी। पहला पड़ाव था ज्वारासी हनुमान मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर, जहां यात्रियों का स्वागत हुआ। गर्मा गर्म चाय और नाश्ते से बारिश हो रही थी, लेकिन सभी छातों के साथ हंसते मुस्कुराते यात्रा का आनंद ले रहे थे। फिर काफिला बढ़ा डबरा के पास धूमेश्वर महादेव मंदिर की ओर। रास्ते में हरियाली, पहाड़ और मनोहारी दृश्य मन को मोह रहे थे। कई जगह सड़कों पर पानी भरा था, लेकिन सभी के मन में था सिर्फ एक लक्ष्य, महादेव के दर्शन। आखिरकार जत्था पहुंचा उस 1000 वर्ष पुराने मंदिर पर, जो कभी डकैतों का आश्रय हुआ करता था। सभी ने महादेव का जलाभिषेक किया, प्रसाद चढ़ाया और पास बहती धूमेश्वरी नदी के पवित्र जल का आनंद लिया।
अगले पड़ाव की, हरसी बांध की। यह वही ऐतिहासिक बांध है जिसे सन 1935 में महाराज जीवाजीराव सिंधिया ने बनवाया था। एशिया का पहला मिट्टी और गारे से बना बांध। 78 लाख रुपए की लागत से तैयार यह बांध पार्वती नदी पर स्थित है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें कोई दरवाजे नहीं हैं। पानी जब सीमा तक पहुंचता है तो खुद बहने लगता है। यह दृश्य देखने लायक था। यात्रियों ने फोटो खिंचवाए, सेल्फियां ली और हर पल को कैमरे में कैद कर लिया। अब सफर बढ़ा मणिखेड़ा डैम यानी अटल सागर बांध की ओर। यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर बना एक बहुउद्देशीय बांध है। सन 2007 में पूरा हुआ यह बांध न सिर्फ सिंचाई और बिजली उत्पादन में सहायक है, बल्कि शिवपुरी और आसपास के गांवों को पेयजल भी उपलब्ध कराता है। यहाँ का नजारा सचमुच जबलपुर के भेड़ा घाट की याद दिला रहा था। ऊंचाई से गिरता पानी, उभरता धुआं और प्रकृति की वह अनोखी धुन। मेरा मिसेस रत्ना जगताप। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम लोग ग्वालियर एमपी। ग्वालियर। तो आपने ग्वालियर में से आए हैं, यहाँ कितने स्पॉट देखे हैं? हम लोगों ने पहले है ना जोरासी के हनुमान, फिर हम लोग है ना ये क्या कहते हैं धुमेश्वर महादेव धाम, और फिर हरसी डैम और मणिखेड़ा अटल सागर डैम जाया। आप तुलना करें सारे डैमों में, ये सबसे बेस्ट है। खास अब इसकी खासियत शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते, मतलब देख के आप देखिए कितना खूबसूरत है, मतलब सबसे बड़ा और खूबसूरत है जो पानी का फ्लो है। यात्रा कैसी रही? मैं तो बहुत बचपन में आई थी यहाँ पर देखने के लिए, बट अब सब सहेलियों के संग पूरे समाज के संग आई हूँ तो बहुत आनंद आ रहा है और बस मजा ही मजा आ रहा है। मतलब सो अपन खुद ही बयान नहीं कर सकते कि बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। क्यों कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत बढ़िया, अच्छा। ग्वालियर से आए हैं ग्वालियर से जी। तो ये मणिखेड़ा डैम देखने के बाद कैसा लगा? अरे बहुत बढ़िया, काफ़ी हम 100-150 लोग आए, ग्रुप आया पूरा ग्वालियर से। हमारा मराठा सोशल ग्रुप है, उसमें हम लोग सभी लोग हैं, उसी पूरा ग्रुप आया हुआ है और काफ़ी इसका आनंद ले रहे हैं। अपने आप में एक देखने लायक जगह है, बहुत बढ़िया स्थल है। आप कहाँ से आए? हम भी ग्वालियर से आए हैं और मराठा समाज की तरफ से आए हुए हैं। आज हमारी ये ग्रुप की यात्रा है और बहुत अच्छा मणिखेड़ा ये देखते हुए सतनवाड़ा होते हुए हम ग्वालियर जाएंगे। काफ़ी लोगों को आनंद आ रहा है इसका। सबसे बेहतर अभी तक तो मुझे यही लगा है। क्या बेहतर था इसके अंदर? इसमें क्या फॉल्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, वाटरफॉल बहुत अच्छा है और जो गेट खुले हैं उसकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे कि कपास निकल रहा है, इस तरीके से उसके वापसी फॉल के दौरान सतनबाड़ा के पास होटल में स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था थी।
सभी यात्रियों ने तृप्त होकर भोजन किया, चाय स्नैक्स का मजा लिया और ग्वालियर की ओर वापसी शुरू हुई। इस यात्रा का हर पड़ाव, हर दृश्य और हर अनुभव लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। सभी यात्रियों ने मराठा सोशल ग्रुप और श्री बालखांडे जी का हृदय से आभार व्यक्त किया। मराठा सोशल ग्रुप के माध्यम से अभी तक ग्वालियर के समाज के लोगों की मैं 24 यात्राएं करा चुका हूँ, देश के अंदर विदेश के अंदर। तो बहुत से लोगों का ये कहना था कि दादा एक दिवसीय ग्वालियर के आसपास जो हमारी धरोहर है और जो दर्शनीय स्थल है, कभी उसकी भी यात्रा आप आयोजित करें। तो ये सावन का महीना मैंने चुना क्योंकि इस समय प्रकृति अपने यौवन पर होती है। सबसे ज़्यादा सुंदरता अगर आपको देखने को मिलेगी वो बारिश में मिलती है। तो ये एक दिवसीय यात्रा का जब हमने तय किया तो पहले तो ये था कि हमारे 50-60 लोग ही जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे उसका प्रसार प्रचार हुआ तो लगभग 161 लोग गए और 2 दिन पहले तक लोगों का मेरे पास फ़ोन आते रहे कि दादा हमें ले चलो, हमें ले चलो। तो वो संख्या शायद 250 तक पहुंच जाती, लेकिन वो व्यवस्थाएं नहीं कर पाता मैं। तो इस वजह से हमने 4 बसें, 2 या 3 कारें के माध्यम से कल हमने जो यात्रा की, उसमें ग्वालियर से हमने सुबह 7:30 बजे यात्रा प्रारंभ की और पहला स्टॉपेज हमने दिया जौरासी के हनुमान जी, वहाँ देवी जी महालक्ष्मी का मंदिर बना हुआ, उसके दर्शन, और वहीं हमने ब्रेकफास्ट किया। और वहाँ से करके हम सीधे धूमेश्वर, जो ग्वालियर का सबसे प्राचीनतम मंदिर है शिव जी का, सबसे पहली स्थापना शिव मंदिर की वहीं हुई है। तो वहाँ पर एक तो सिंध नदी का बहुत ज़बरदस्त झरना गिरता है, तो लोगों को जाकर वहाँ पर चूँकि श्रावण प्रारंभ हो गया तो सबने वहाँ दर्शन किए, चाय पानी की व्यवस्था की गई और एक फोटोग्राफी के उद्देश्य से बहुत सुंदर स्थान है वो, वहाँ के सबने दर्शन किए। और वहाँ से फिर हम सीधे हरसी डैम, जो एशिया का सबसे बड़ा कच्चा मिट्टी का डैम जिसे कहते हैं, वो एशिया का सबसे बड़ा है और तिगरा से लगभग वो 2 गुना बड़ा है। वहाँ से निकलकर फिर ग्वालियर के सबसे बड़ा जो विद्युत परियोजना जिस पर है डैम पे आधारित, वो मणिखेड़ा डैम के नाम से जाना जाता था, आजकल उसको अटल सागर कहा गया है। तो वो हमारा चौथा स्टॉपेज था। तो वहाँ पर भी सभी ने बड़ा आनंद लिया, वहाँ सारे गेट खुले हुए थे, सिंध में बड़ा प्रपात पानी का लोगों ने देखा और बड़ा एंजॉय किया। और सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा ये रहा कि बारिश का जो आनंद पिकनिक में आना चाहिए, वो सबसे, जहाँ हम जा रहे थे वहाँ बारिश बड़ी ज़ोरदार हो रही थी, तो सभी ने बारिश का भी आनंद लिया। और आखिरी में हमने सतनवाड़ा पर आकर सबको भोजन कराया, स्वादिष्ट भोजन कराया, सब प्रसन्न हुए। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि ग्वालियर के आसपास इतनी दर्शनीय स्थल हैं जिसका आज लोगों को मालूम नहीं है। तो एक हमने साल में ये विचार किया है, तो ग्वालियर के रेडियस में, मतलब संभाग, इतनी हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनको देखने का हमने कार्यक्रम निश्चित किया है। और जिस तरीके से अभी रिस्पांस मिला है, तो अगले वर्ष कम से कम 250 लोगों को ले जाने की मैं व्यवस्था करूंगा और बहुत नॉमिनल चार्ज में ले जाते हैं। तो एक सुखद अनुभव सब यात्रियों को हुआ, सबके बड़े अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं। तो एक समाज में नई चेतना के रूप में इस कार्यक्रम को लोगों ने देखा और सराहा, तो उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत आभारी। विदेश यात्रा अभी तक मैं 5 करा चुका हूँ। नेपाल से मैंने प्रारंभ की थी, उसके बाद में मैं दुबई ले गया हूँ, दुबई के बाद में मैं सिंगापुर ले गया हूँ, सिंगापुर के बाद में मैं थाईलैंड ले गया हूँ। और आगामी वर्ष में या तो ये 2025 या 2026 में अभी हमारा भूटान जाने का प्रोग्राम लगभग तय है और अगले माह से उसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी।